बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज अता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज अता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज अता किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब ऐवान सदर में हुई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब में मौजूद थे। वफाकी काबीना के अरकान, पार्लियामेंटेरियंस और सर्विसेज चीफ्स भी तकरीब में शरीक थे। तकरीब में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के वज़राए आला और गवर्नर शरीक हुए। गैर मुल्की सिफारतकार, आला हुकाम और दीगर अहम शख्सियात तकरीब में मौजूद थी। इससे पहले तकरीब में कौमी तराना भी बजाया गया। शुरका ने खड़े होकर कौमी तराना सुना। अब बात करें कुछ मौसम की, तो गर्मी की लहर बरकरार है। लू के बीच थपेड़े हैं। सूरज दिन भर रात बरसाता रहा। लाहौर का दर्जा हरारत 41 से 45 तक रिकॉर्ड की गई। मंचलों ने गर्मी से बचने के लिए नहर का रुख कर लिया। ठंडे पानी में डुबकियां लगाएं। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को बिलावजह घरों से ना निकलने का मशवरा, ज्यादा पानी पीने का भी कह दिया। शहर तंदूर बन गया। शदीद गर्मी के थपेड़े दर्जा हरारत 41 को छू गया, जिसकी शिद्दत 45 डिग्री महसूस की जा रही है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। महकमा मौसमियात का कहना है कि हीट वेव 28 मई तक जारी रहने का अंदेशा है। 28 मई को बारिश वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। माहिरीन सेहत का कहना है कि गैर जरूरी घर से बाहर न निकलें, हल्के रंग का सूती लिबास पहने, शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, सख्त धूप में मुशक्कत और वर्जिश से गुरेज करें। मौसम गर्मा में शहरियों के खाने पीने की तरजीहात में तब्दीली। शहरी हल्के फुल्के खाने और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। महकमा माहौलियात और डॉक्टर ऐसे में क्या तलकीन करते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम गर्मा में गर्म हवाएं और लू चलने लगती है। पारा भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर जाता है। हीट वेव का भी खतरा रहता है। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद हसनैन का कहना है कि शहरी धूप के औकात में बाहर कम निकले। दुनिया के अंदर ओवरऑल क्लाइमेट चेंज आ रही है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो ये हीट वेव का जो इश्यूज़ है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके अंदर 3 मेजर फैक्टर हैं। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो फॉसल फ्यूल का बर्निंग है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और उसके अलावा जो डिफॉरेस्टेशन है, जो शहरी आबादी बढ़ रही है डे बाई डे, जिसकी वजह से हमारा ग्रीन कवर जो है ना वो कम हो रहा है। शहरी जो है ना वो अपने हाथ में पानी की बोतल घर से लेकर निकलें, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो सर के ऊपर कैप या कोई भी कपड़ा सर पे रखें, ढांप के रखें, ताकि कोई भी उसके इफेक्ट्स ना। असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन जनरल अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद मकसूद कहते हैं, शहरी हल्की ग़िज़ा खाएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। गर्मी की जो हीट वेव आती है तो उसमें जो है ना आपने लाइट खाना खाना होता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी और हैवी प्रोटीन जो है ना उनसे परहेज़ करना होता है। तो उसमें ज़्यादातर जो है ना वो सॉल्ट, सब्ज़ियाँ, सलाद, फ्रूट, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा जो है ना वो नमकोल, ORS वाला पानी, उसका इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए। महकमा माहौलियात और हुकूमत पंजाब ग्लोबल वार्मिंग और मौसमी शिद्दत का सबब बनने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों पर पाबंदियां लगा और हदायत जारी कर रहे हैं। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ हसनैन औलख, सिटी 42। सार्फिन को महंगी बिजली के झटके देने की तैयारियां। वफाक ने नेपरा से बिजली 1 रुपये 26 पैसे यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी है। अवाम की जेब से अरबों रुपये निकाले जाएंगे। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जून में इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। दरख्वास्त 29 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। सार्फिन पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया। 1 रुपये 26 पैसे फी यूनिट कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दायर कर दी गई। नेपरा ने दरख्वास्त पर 29 मई को समाअत मुकर्रर कर दी। नेपरा से मंजूरी मिलने के बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से जून में इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। दरख्वास्त की मंजूरी पर सार्फिन से अप्रैल के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर इजाफे की दरख्वास्त दायर कर दी। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल का काल पड़ गया। सब्सिडाइज्ड घी और ऑयल खत्म हुए महीनों गुजर गए। सस्ते आटे का भी दूर दूर तक नामो निशान नहीं। गरीब तबके का कोई पुरसाने हाल नहीं। वफाकी हुकूमत ने आम शहरियों को बेआसरा छोड़ दिया। सार्फिन का यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी और ऑयल की फराहमी का मुतालबा। गंदम की नई फसल मंडियों में पहुंच गई। गंदम सस्ती होने के बावजूद गरीब आवाम आटे के लिए ख्वार होने लगी। नई गंदम आने पर भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा बहरान है। शहर के स्टोर्स पर आटे का एक भी थैला मौजूद नहीं। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब तबके का कोई पुरसाने हाल नहीं। यूटिलिटी स्टोरों पर दर्जा दोम और सोम का घी और ऑयल दस्तयाब नहीं।
नहीं। यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज घी और ऑयल खत्म होने महीनों गुजर गए। सार्फिन कहते हैं बेरोजगारी अरूज पर है, काम मिल भी जाए तो भी कम से कम उजरत 37,000 भी नहीं बनती। वफाकी हुकूमत ने खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले अफराद को बेआसरा छोड़ दिया है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज आटे, घी और ऑयल की फराहमी का मुतालबा किया है। सीसीडी और रॉड मैनेजमेंट फोर्स के साथ हाथ हो गया। महकमा खजाना ने गाड़ियां खरीदने का बजट 50% कम कर दिया है। सीसीडी ने गाड़ियों के लिए 2 अरब 20 करोड़ मुख्तस किए थे। आरएमएफ की गाड़ियों की खरीदारी के लिए 1 अरब 80 करोड़ फंड्स रखे गए। फंड्स की कमी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और राइट मैनेजमेंट फोर्स की गाड़ियों की खरीदारी के आड़े आ गई। बजट को कट लग गया। महकमा खजाना ने पुलिस के दोनों अदारों की गाड़ियों की खरीदारी के बजट को 50% कम कर दिया। पुलिस काम के मुताबिक सीसीडी ने गाड़ियों की खरीदारी के लिए 2 अरब 20 करोड़ के फंड मुख्तस किए थे। आरएमएफ की गाड़ियों की खरीदारी के लिए 1 अरब 80 करोड़ के फंड्स रखे गए थे। सीसीडी के लिए 1 लैंड क्रूजर, 4 फॉर्च्यूनर, 100 सिंगल कैबन, 73 डबल कैबन, 27 कारें, 500 से ज्यादा मोटरसाइकिलें खरीदी जाना थी। 50% कमी के बाद दोनों अदारों के लिए गाड़ियों बसेस की तादाद आधी रह गई। मौजूदा फंड से गाड़ियों की खरीदारी के लिए टोयोटा इंडस को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। रवान माह तमाम फंड से गाड़ियों की खरीदारी मुकम्मल कर ली जाएगी। बाकी गाड़ियों की खरीदारी अगले माली साल में की जाएगी। महकमा बल्दियात ने तरक्याती मनसूबों के लिए 400 अरब मांग लिए। सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 300 अरब तलब। मिसाली गांव मनसूबे के लिए 60 अरब तलब किए गए। वॉल सिटी मंसूबों के लिए 32 अरब रुपए की डिमांड है। जौहर और पार्क की बहाली और यूसी दफातर के लिए 10 अरब मांगे गए हैं। महकमा बल्दियात ने अगले माली साल के बजट के लिए 400 अरब रुपए मांग लिए। बजट तरक्याती मंसूबों के लिए मांगा गया है। वर्ल्ड सिटी मंसूबों के लिए 32 अरब रुपए मांगे गए हैं। मिसाली गाँव मंसूबे के लिए 60 अरब रुपए तलब किए गए हैं। सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 300 अरब रुपए मांगे गए हैं। जोहड़ और पार्क की बहाली के लिए 5 अरब रुपए तलब किए गए हैं। यूसी के दफातर बनाने के लिए 5 अरब का तकाजा किया गया है। कब्रिस्तानों की 4 दीवारी बनाने के लिए 3 अरब रुपए तलब किए गए हैं। महकमा बल्दियात ने बजट डिमांड PND को अरसाल कर दिया है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का ये मामला है। इंतखाबात को लटकाने के लिए सियासी हरबे इस्तेमाल होने लगे हैं। बल्दियाती एक्ट की मंजूरी ताखीर का शिकार है। 2 माह गुजरने के बावजूद बिल पंजाब असेंबली की कमेटी से मंजूर ना हो सका। नए बल्दियाती निज़ाम से अपोजिशन समेत हुकूमती और पीपल्स पार्टी के अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब के बल्दियाती एक्ट 2025 की मंजूरी में ताखीर के बायस इंतखाबात का मामला लटकने लगा। 2 माह गुजरने के बावजूद बिल पंजाब असेंबली की कमेटी से मंजूर ना हो सका। नए बल्दियाती निज़ाम से अपोजिशन समेत हुकूमती और पीपल्स पार्टी अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 7 मार्च को ऐवान में दी लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पेश किया गया था। बिल पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट से मंजूर न हो सका। कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट के हालिया इजलास में बिल महज पेश किया जा सका। कायमा कमेटी 2 माह में बिल पर रिपोर्ट देने की पाबंद होती है। 2 माह से ज्यादा वक्त के लिए ऐवान से एक्सटेंशन लेना लाजिम है। जराये के मुताबिक कायमा कमेटी जल्द ऐवान से एक्सटेंशन लेगी। आइंदा कमेटी इजलास में बिल पर बहस होगी। अपोजिशन की राय ली जाएगी। आइंदा कमेटी इजलासों में अवामी हल्कों की राय भी ली जाएगी। नए बल्दियाती निज़ाम पर अपोजिशन समेत हुकूमती और पीपल्स पार्टी के अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कि रेलवे की 10 माह में आमदनी कम हो गई। हदफ से 13 अरब 29 करोड़ रुपए कम आमदनी हासिल हुई है। 89 अरब 83 करोड़ रुपए का हदफ दिया गया था। वक्त की पाबंदी ना होने और दीगर वजूहात के बाद आमदनी में कमी का सामना रहा। रेलवे की 10 माह में आमदनी कम हो गई। माली साल 2024-25 में 89 अरब 83 करोड़ रुपए का हदफ दिया गया, जबकि रेलवे को हदफ से 13 अरब 29 करोड़ रुपए कम आमदनी हासिल हुई। ट्रेनों के मुकर्रर वक्त की अदम पाबंदी से खराब सूरत हाल और दीगर वजूहात के बायस आमदनी में कमी का सामना रहा। मुसाफिर टिकटों की कीमत में रेलवे को हदफ से 6 अरब 5 करोड़ रुपए कम आमदनी हासिल हुई। गुड्स सेक्टर में हदफ से 2 अरब 89 करोड़ रुपए कम आमदनी हासिल हुई। वाज़ेह रहे कि जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 के दौरान रेलवे को 76 अरब 53 करोड़ रुपए आमदन हुई। इस दौरान रेलवे को 89 अरब 83 करोड़ रुपए का हदफ दिया गया था। लाहौर कॉलेज फॉर खवातीन यूनिवर्सिटी की शाखर्चियाँ सिक्योरिटी आलात और कैमरों की बेहतर वर्किंग कंडीशन के बावजूद नए कैमरे खरीदने का फैसला किया गया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की दरखास्त पर खरीदारी के लिए 3 करोड़ की रकम मंजूर। यूनिवर्सिटी में क्लासरूम्स और वॉशरूम्स की कमी है।
لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کی شاخرچیاں، یونیورسٹی تاحال شدید مالی بحران کا شکار۔ یونیورسٹی میں کلاس رومز اور واش رومز کی کمی کا سامنا ہے، لیکن سیکیورٹی آلات اور کیمروں کی بہتر ورکنگ کنڈیشن کے باوجود نئے کیمرے خریدنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سیکیورٹی آلات کی تبدیلی کے لیے چیف سیکیورٹی آفیسر کی درخواست پر خریداری کے لیے 3 کروڑ کی رقم منظور کر لی گئی۔ یونیورسٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف سیکیورٹی آفیسر نان پروفیشنل اور مالی خرد برد میں بھی ملوث ہیں۔ ترجمان کے مطابق نئے سیکیورٹی آلات اور کیمرے یونیورسٹی سیکیورٹی میں جدت کے لیے خریدے جا رہے ہیں۔ محکمہ خصوصی تعلیم کا 5 سال سے ایک ہی سیٹ پر تعینات سٹاف کو ہٹانے کا فیصلہ۔ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کا ڈیٹا طلب۔ تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اپنے اپنے اضلاع کا ڈیٹا فراہم کریں گے۔ محکمہ خصوصی تعلیم نے مسلسل 5 سال سے ایک ہی سیٹ پر تعینات ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کا ڈیٹا طلب کر لیا گیا۔ محکمہ خصوصی تعلیم نے ڈائریکٹوریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن کو مراسلہ لکھ دیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ ڈائریکٹوریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن میں تعینات افسران کا ڈیٹا بھی فراہم کیا جائے۔ محکمہ خصوصی تعلیم کے مطابق تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اپنے اپنے اضلاع کا ڈیٹا فراہم کریں گے۔ مراسلے میں کہا گیا کہ تمام ریکارڈ 3 ورکنگ ڈیز میں مہیا کیے جائیں۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد 5 سال سے زائد عرصے سے تعینات افسران اور اساتذہ کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ نیازی اڈا بند روڈ کا ایک ٹریک زیر تعمیر، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ 2 طرفہ ٹریفک سنگل روڈ پر چلنے کے باعث ٹریفک جیم رہنا معمول بن چکا ہے۔ کن مشکلات کا سامنا ہے راہگیروں کو، جانیں گے حسنین اولک سے۔ جی حسنین اولک۔ جی بالکل، شہر میں جاری جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں وہ شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جو پروجیکٹ جاری ہیں، جن کے سلسلے میں روڈ وغیرہ اکھاڑے گئے ہیں یا پھر جو مشینری ہے وہ لگائی گئی ہے، اور کچھ جو ٹریکس یا پھر جو سنگل سائیڈز وغیرہ بند کی گئی ہیں، اس کی وجہ سے شہریوں کو اور مسافروں کو خاص طور پہ مشکلات کا سامنا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں نیازی اڈا بند روڈ پر، اور بند روڈ میرے خیال کے یہ مناظر ہیں کہ پورا روڈ جو ہے یک طرفہ شیرا کوٹ جانے والا، اس کو بس سلسلہ تعمیر و مرمت اکھاڑا گیا ہے۔ روڈ کے درمیان میں گڑھے ہیں، مٹی وغیرہ پھینکی گئی ہے اور اس کو دوبارہ مرمت کیا جانا ہے۔ اس صورتحال میں جو یہاں پر چلنے والی ٹریفک ہے اس کو سنگل روڈ کے اوپر ڈائیورٹ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ٹریفک ہے وہ نہ صرف سست روی بلکہ معطل رہنا یہاں پر معمول بن گیا ہے۔ مسافروں کو آنے جانے کا مشکلات ہے، خاص طور پر جو یہاں پر ڈرائیور حضرات ہیں، چنگچی ہو یا پھر آٹو والے، ان کی جانب سے جب اپنے آٹو اور چنگچی روڈ کے ایک سائڈ پر کھڑے کیے جاتے ہیں یا پھر ایک ٹریک میں کھڑے کیے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ٹریفک ہے وہ معطل رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو جی ٹھیک ہے حسنین، بہت شکریہ آپ کا۔ وحدت روڈ پر ناس واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کی مشینری زنگ آلود ہو گئی ہے، پانی کے نل بھی چوری ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم۔ جی بالکل، اس وقت جو ہے میں وحدت روڈ کے باہر موجود ہوں۔ وحدت روڈ پہ موجود یہ فلٹریشن پلانٹ جو کہ ایک عرصے سے جو ہے وہ قید و بند کی صحبتیں کاٹ رہا تھا، اب یہی واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ کھنڈر بن چکا ہے۔ یہاں پر موجود نلکے جو ہے وہ غائب ہیں، جبکہ عمارت انتہائی خستہ حال ہے۔ اور اگر اس کے اندرونی مناظر کے حوالے سے ہم بات کر لیں واٹر فلٹریشن پلانٹ کے، تو واٹر فلٹریشن پلانٹ کا اندرونی حصہ انتہائی غلاظت سے بھرپور ایک جو ہے وہ کچرا کنڈی کا علاقہ بن چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کچھ بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، جبکہ یہ ایک نشے کے عادی افراد کا جو ہے وہ مسکن بن کے رہ گیا ہے، جس کے حوالے سے اہل علاقہ انتظامیہ کے خلاف جو ہے وہ یہی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس واٹر فلٹریشن پلانٹ کو فعال کروایا جائے، کیونکہ یہ علاقے میں موجود ایک واحد واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے۔ اسی لیے ہمیں صاف پانی کے لیے جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں سفر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کہنا یہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑی آبادی پہ مشتمل جو ہے وہ بلاک ہے، جس بلاک کا یہ واحد فلٹریشن پلانٹ ہے، اور اس بلاک کے تمام اہل علاقہ جو ہے، علاقہ مکین جو ہے وہ اس حوالے سے کافی زیادہ پریشان ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کو جلد بنایا جائے، یہاں پر پینے کا صاف پانی جو ہے وہ۔ ابراہیم قریشی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ غلام غوث والا پیر منصور گاؤں کے رہائشی بجلی کی فراہمی سے محروم، 30 گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے باوجود لیسکو کا عملہ بجلی بحال نہ کر سکا۔ علاقہ مکینوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بتائیں گی عادیہ ناز۔ جی عادیہ۔ رہائشی گزشتہ 30 گھنٹے سے زائد ہو گیا بجلی کی فراہمی سے محروم ہے۔ علاقہ مکینوں کا یہ بتانا ہے کہ گزشتہ روز شام 5 بجے بجلی جو ہے وہ کاٹی گئی تھی، جو کہ تاحال کٹی ہوئی ہے، اور انتظامیہ سے لیسکو حکام سے بار بار درخواست دینے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، اور آج یہ مکین جو ہیں وہ احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، لیسکو حکام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بجلی فراہم کی جائے، کیونکہ گھروں میں اس وقت بہت زیادہ بری کنڈیشن ہے۔ اچھا بتائیے گا وجوہات کیا ہیں، کیوں بجلی کاٹی گئی، کیا موقف اپناتے ہیں لیسکو حکام؟
वजूहत ये हैं, ये तकरीबन ये हमारा गांव है गुलाम गोस वाला, इसमें तकरीबन 500 घर हैं, ठीक है। ये कहते हैं आप लोग कुंडे लगाते हो, अगर हम कुंडे लगाते हैं हमें क्यों कहते हैं आप लोग खुद एक्शन लें, आप सैलरी किस चीज़ की ले रहे हो, ठीक है, हम क्यों बताएं आपको। आए हैं कनेक्शन काट के चले जाते हैं, आए दिन कनेक्शन काट के चले जाते हैं, तंग करने के लिए मजीद ये पीछे से ट्रांसफार्मर का कनेक्शन उतार के ले जाते हैं। और आज तकरीबन 2-3 घंटे हम ऑफिस में भी बैठ के इनके आए हैं, लेकिन हमें कोई एसडीओ नहीं मिला, और इवन के उनकी टाइमिंग थी, ड्यूटी टाइमिंग थी, और ड्यूटी टाइमिंग में प्रेजेंट ही नहीं था कोई भी उनका बंदा। बिल वगैरह प्रॉपर आ रहे हैं आप? हाँ जी, बिल वगैरह हम पे कर रहे हैं, हुकूमत का जो टैक्स हमारे ऊपर वाजिब है हम अदा कर रहे हैं, एक भी पैसा हमारी तरफ पेंडिंग नहीं है हुकूमत का। आप ये बताइएगा कितने लोग जो हैं इस वक्त बिजली की फराहमी से महरूम हैं, कितने घर हैं? तकरीबन 500 घर, इस टाइम पूरे मोहल्ले की लाइट बंद है। ठीक है। बच्चे बेचारे सड़कों पे बैठे हुए हैं, माएँ बेचारी घरों में बंद हैं। अब हम तो लड़के हैं, चले हम तो बाहर आ गए हैं, लेकिन अब माएँ वगैरह तो नहीं, पानी घर में नहीं है। 24 घंटे ज़्यादा कल की गई है, कल लाइट, और अभी देख लें आप 12 बजे। देखिए बुनियादी सहूलियात होती हैं खास तौर पर इस वक्त में जब। जी ठीक है आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी लाला मूसा में ज़ेर तरबियत अफसरान की मुलाकात, अफसरान की तरबियत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी लाला मूसा में ज़ेर तरबियत अफसरान ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अफसरान की तरबियत समेत मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। गवर्नर पंजाब का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट के इदारे मुल्क की तरक्की में ख़ास अहमियत रखते हैं। बल्दियाती निज़ाम किसी भी जमहूरी निज़ाम की बुनियाद होता है। नौजवान नस्ल ने मुस्बत रहकर मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालना है। गवर्नर सलीम हैदर खान का कहना था कि सरकारी अफसरान को चाहिए कि वो आवाम बिलखसूस खरीब आदमी के लिए आसानियाँ पैदा करें। चौधरी शुजात हुसैन से फैन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की मुलाकात हुई है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे। वफ़द ने फैन इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। चौधरी शुजात की फैन इंडस्ट्री के मसाइल के हल की यकीन दहानी। ज़हूर इलाही रोड पर साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से पाकिस्तान इलेक्ट्रिक फैन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे। वफ़द की क़यादत चेयरमैन पेफमा नबील इलियास ने की। वफ़द ने फ़ैन इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। नबील इलियास का कहना था चौधरी शुजात हुसैन ने हमेशा फ़ैन इंडस्ट्री का ख्याल रखा और अब भी वो मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करेंगे। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने फ़ैन इंडस्ट्री के मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि फ़ैन इंडस्ट्री से लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का 7वां कॉन्वोकेशन में ज़ेरे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक, बीसी किंग एडवर्ड, प्रोफेसर महमूद अयाज और वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल समेत फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। डॉक्टर रुबा परवेज ने साल 2023 की बेहतरीन ग्रेजुएट का एजाज़ हासिल किया। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन के दौरान हुकूमत और वफाद पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल हमीद ने अंडर ग्रेजुएट तालिबात से हल्फ लिया। रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद नदीम ने पोस्ट ग्रेजुएट तलबा और तालिबात से हल्फ लिया। कॉन्वोकेशन में 302 तलबा और तालिबात में असनाद तकसीम की गईं। कॉन्वोकेशन में रुकने कौमी असम्बली आमिर गोपाल, प्रिंसिपल पाक फजाइया कॉलेज, मेजर जनरल रिटायर्ड सलमान अली, प्रोफेसर सरदार अल फरीद जफर को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। गढ़ी शाहू बाजार के ताजरों की अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली में ताजरों की कसीर तादाद शरीक हुई। रैली के हवाले से मज़ीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। अंजुमन ताजरान गढ़ी शाहू बाजार की जानिब से फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली गई है और गढ़ी शाहू बाजार के ताजरों ने इस रैली में शरीक होकर फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया है। जबकि सदर सजाद भट्ट की जानिब से सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर जो है वो न सिर्फ पूरी कौम को मुबारकबाद दी गई है बल्कि गढ़ी शाहू बाजार में मिठाई भी तकसीम की गई है। मेरे साथ इस वक्त सदर सजाद भट्ट मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? एक तरफ फ़ौज पाकिस्तान ने जो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है उसके बुज़दिराना हमलों का, उस पर बताइएगा। दूसरी बताएं कि सिपा सलार को फील्ड मार्शल बनाया गया है, उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी की बात है कि जी अपना हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें फील्ड मार्शल का खिताब दिया है। वो इस लायक हैं, वो सैयद बादशाह हैं और उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है।
ये नहीं है कि गिदर बकरियों वाले में बात नहीं हमने करते हैं, हम करके दिखाते हैं। और उनकी फतह से ही जो नारा तकबीर से जो जंग का आगाज़ किया है, धमाकों का आगाज़ किया है, उससे अल्लाह की मेहरबानी से हमारे पायलटों ने हमारे जहाज़ों ने भी कमाल किया है और तमाम के तमाम छूट के निशाने पे लगा के उनका बेड़ा करके हम वापस आ गए हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह को ये हमें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी खुशी दी है। बताएं जी, आप क्या कहेंगे? हम आसिम मुनीर साहब के जो इक़दाम थे भारत के ख़िलाफ़, जो उन्होंने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया, उसका जवाब पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जब जवाब दिया तो ऐसा जवाब दिया पूरी दुनिया ने देखा, और पूरी दुनिया ने, हमारे फौज के तर्जमान ने पहले ही कहा था कि जब हमला करेंगे तो पूरी दुनिया को बताना नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया देखेगी। आज बिल्कुल पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से अफवाज पाकिस्तान ने अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शादबाग में तकरीब हुई। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए मिली नगमे और तराने पेश किए गए। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत, परचम कुशाई की और पौधा भी लगाया। कहा भारत के खिलाफ ऑपरेशन बयान मरसूस की कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी जाती है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज शादबाद में पाक फौज के ऑपरेशन बयान उल मरसूस की कामयाबी के हवाले से खसूसी तकरीब। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजा रहमान मेहमान खुसूसी बने। तलबा ने मिली नगमों और तकरीरों के जरिए पाक फौज के जाबाजों को खराज तहसीन पेश किया। मुश्तबा शुजा रहमान का कहना था कि बयान उल मरसूस जैसे कामयाब ऑपरेशन जिंदा कौमों की पहचान है। पाक फौज हर किस्म की जाहलियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजा रहमान का मजीद कहना था कि जब दुश्मन जंग के मैदान में नाकाम हुआ तो इसने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की राह अपनाई। दहशतगर्दी पर काबू पाने का सेहरा कायदीन नून लीग नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सर पर है। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान ने जो उनका ऑपरेशन संदूर था उसका जवाब एक सीसा पिलाई दीवार की तरह दिया। आज वो सारी दुनिया में हिंदुस्तान के किरदार पे, हिंदुस्तान के मीडिया ने जिस तरह गैर अखलाकी तौर पे अपना किरदार अदा किया, उस पे सारी दुनिया में हर जगह पे उनके ऊपर थू-थू हो रही है। प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत कॉलेज के अहाते में पौधा भी लगाया गया। अफशान रिजवान, सिटी 42, लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में करियर कनेक्ट का इनेकाद किया गया है। कतर कंपनीज ने करियर कनेक्ट में स्टॉल्स लगाए। सिटी न्यूज़ नेटवर्क का स्टॉल तवज्जो का मरकज रहा। तुलबा की कसीर तादाद ने स्टॉल्स का दौरा किया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में करियर कनेक्ट 2025 का इनेकाद करियर सर्विसेज ऑफिस की जानिब से किया गया। करियर कनेक्ट में सिटी न्यूज़ नेटवर्क समेत 70 निजी कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। यूसीपी में ज़ेरे तालीम 2000 से ज़ायद तलबा ने स्टॉल्स का दौरा किया। तलबा ने कंपनीज के स्टॉल्स पर सीवीज जमा करवाए और इंटरव्यूज दिए। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से HR ऑफिसर सुहेल इकबाल की क़यादत में स्टॉल लगाया गया। स्टॉल पर मौजूद सिटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने तलबा की काउंसलिंग की और सिटी न्यूज़ नेटवर्क में काम करने के ख्वाहिशमंद तलबा के इंटरव्यूज किए। यूसीपी में हमारा विजिट था जॉब फेयर के हवाले से, और हमने जो यहाँ पे टर्नओवर रेट देखा है वो बहुत अच्छा और ज़बरदस्त रहा है। स्टूडेंट की जहाँ तक बात करें, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो अपना इंटरेस्ट शो किया है परमानेंट जॉब के हवाले से भी, और उसके साथ साथ इंटर्नशिप में भी वो इंटरेस्ट रखते थे। तो हमारी कोशिश यही रही है कि हम सिटी न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें इन शेप ऑफ इंटर्नशिप एंड परमानेंट जॉब। यूसीपी के करियर सर्विसेज ऑफिस के नुमाइंदगान का कहना था कि करियर कनेक्ट का मकसद तलबा और कंपनीज के माबैन राब्ते को फरोग देना है। तलबा की जानिब से करियर कनेक्ट के इनेकाद को सराहा गया। ये हर साल जो है हम इसका इनेकाद करते हैं। इसको आप जॉब फेयर भी कह सकते हैं, लेकिन इस साल हमने इसको करियर कनेक्ट का नाम दिया है। और ये बेसिकली इसका जो मकसद होता है वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंडस्ट्री के साथ मिलाना और उनको ये एक्सपीरियंस देना कि जब वो यहाँ से ग्रेजुएट होकर इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो रिक्रूटर्स से या जो जहाँ पे वो जॉब्स करेंगे वहाँ से उनको कैसा रिस्पांस मिलेगा। एज अ मीडिया के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ना इस हवाले से जो है ना खुश हो रहे थे कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें खुद जाना पड़ता है इंटर्नशिप करने या जॉब हासिल करने। तो यहाँ पर सिटी 42 जैसे और बाकी भी चैनल्स भी आए हैं, और यहाँ पर IT से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारे यहाँ पर जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यूसीपी करियर कनेक्ट में शरीक तमाम कंपनीज ने तलबा की करियर के हवाले से संजीदगी को सराहा और तलबा को बेहतरीन मौके फराहम करने का अज़्म किया। रुमेल इलियास, सिटी 42।
KTGS तवाफ ग्लोबल सर्विसेज के ज़रिए तमाम आज़मीन हज का ट्रेनिंग कैंप लगाया गया, जिसका इनेकाद फ्लैटिस होटल में हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने ख़ुसूसी शिरकत की। हमारे बड़े ये कहते थे कि अगर ज़िंदगी में कोई तब्दीली पैदा हो गई तो समझ लीजिएगा कि हज के असरात आ गए, अल्लाह के यहाँ कबूलियत हो गई, और अगर आके उसी डगर पे फिर चल पड़े तो फिर जो है। अब मदीना मुनव्वरा जो आपने जाना है तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि वहाँ के आदाब को भी मलहूज़ रखें। खुदा की कसम बड़ा तकलीफ देता है, जैसे यहाँ तवाफ़ में हम देखते हैं, वहाँ मवाज शरीफ के सामने देखते हैं। ये अभी पिछले दिनों मैंने टीवी पे भी कई बार कहा है, मेरे आगे एक साहब थे, मैं चुप करके एक सलाम के लिए मवाज शरीफ पे जाता हूँ पूरे सफ़र में एक बार, वो साहब ने यहाँ टेलीफोन रखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उर्दू ज़बान को सरकारी इदारों में नफाज ना करने का ये मामला है। हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी समेत अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ अफसर को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने डॉक्टर मोहम्मद शरीफ निज़ामी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार डॉक्टर शरीफ निज़ामी अदालत में पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उर्दू का सरकारी इदारों में निफाज नहीं किया जा रहा। अदालत से इस्तदा है कि जिम्मेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। पंजाब हुकूमत के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अपनी तहकीकाती रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में पाकिस्तान भर में सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार में तशवीशनाक इजाफे और तंबाकू कंट्रोल के कानून के निफाज में खामियों को उजागर किया गया। अलीगढ़ ग्राउंड पर ब्रीफिंग के दौरान IPOR के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तारिक जुनैद ने इंकशाफ किया कि मार्केट में दस्तयाब 54% से ज़ायद सिगरेट ब्रांड्स कौमी कवानीन खास तौर पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और ग्राफिकल हेल्थ वार्निंग्स की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बगैर हेल्थ वार्निंग्स और स्टैम्प के सिगरेट पैक खुलेआम फरोख्त हो रहे हैं। 2019 में मुतारिफ करवाई गई कानून साजी के तहत हर सिगरेट पैक पर 60% हिस्सा ग्राफिकल हेल्थ वार्निंग पर मुश्तमिल होना लाजमी करार दिया गया था, लेकिन 6 साल गुजरने के बावजूद 286 ब्रांड्स अब भी बगैर किसी हेल्थ वार्निंग के खुलेआम फरोख्त हो रहे हैं। अब यहाँ पर बात करें, रेडियो ज़राए अबलाग का वो जरिया है जिसकी अहमियत किसी दौर में कम नहीं हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी के FM रेडियो 104.6 ने भी अपनी मेहनत से सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। रेडियो 104.6 ने ब्रॉडकास्ट एजुकेशन एसोसिएशन अमेरिका के 3 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। रेडियो की सबसे बड़ी खसूसियत इसकी सहूलत और रसाई है। ये आपको बगैर किसी खास साजो सामान के दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली अहम खबरों, वाकयात और मालूमात तक रसाई फराहम करता है। पंजाब यूनिवर्सिटी रेडियो 104.6 का आगाज 5 जून 2004 को हुआ। मुल्क के किसी भी हिस्से में सैलाब हो, जलजला या कोई और आफत, इसने हमेशा आवाम को बर वक्त मालूमात फराहम की। इसी वजह से ब्रॉडकास्ट एजुकेशन एसोसिएशन अमेरिका के 3 अवार्ड्स और पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन का रेडियो प्रोडक्शन अवार्ड अपने नाम किया। 2004 के फौरन बाद ही, चूंकि यूनेस्को के ताबून से बना, तो इसके फौरन बाद ही जब मुजफ्फराबाद में ज़लज़ला आया तो उस दौरान हमारे जो स्टूडेंट्स थे BS के और MSc के, उन बच्चों ने बड़ी जवामर्दी का मुजाहिरा किया अपनी स्किल्स को बरूए कार लाते हुए। ये रेडियो का सेटअप वहाँ ले गए। एक ब्रॉडकास्ट एजुकेशन एसोसिएशन है जिसको BIA कहते हैं, उसमें 1700 से ज़्यादा एंट्रीज थी और दुनिया भर से। BIA में हमारे स्टूडेंट्स की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्रीज ने अवार्ड्स हासिल किए और 3 दफ़ा ये अवार्ड हम हासिल कर चुके हैं। प्रोग्राम मैनेजर इरशाद चौधरी के मुताबिक FM 104.6 पहला एजुकेशनल कम्युनिटी रेडियो है जिसने अब तक शोबा सहाफत में हजारों नाम पैदा किए। यहाँ पे बच्चों की हम इंटर्नशिप करवाते हैं, उनके ऑडिशंस वगैरह करते हैं, फिर हमें जो बेहतर लगता है बच्चे हम उनको ऑडिशंस के लिए मुंतखब करते हैं। यहाँ से हर साल तकरीबन 100 से 200 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ से तरबियत याफ्ता होकर मुख्तलिफ किस्म की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपना काम करते हैं। तरक्की पजीर मुमालिक में जहाँ इंटरनेट की रसाई महदूद हो, रेडियो हालात हाजरा से बाखबर रहने का इंतहाई अहम जरिया है। रेडियो की अहमियत सिर्फ तालीम और मालूमात तक महदूद नहीं है, बल्कि ये समाजी राब्ते, तालीम और बहरानों के दौरान लोगों को दुरुस्त रहनुमाई फराहम करने में भी बेहद अहम किरदार अदा कर रहा है। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42।
एजाज आर्ट गैलरी में मुसव्विर मोगीज़ रियाज के फन पारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। मोगीज़ रियाज 25 साल से फ़न मुसव्विर से वाबस्ता हैं। नुमाइश में सोशल मौज़ूआत समेत जानवरों को बड़े खूबसूरत अंदाज से कैनवस पर बनाया गया है। नुमाइश 10 रोज़ तक एजाज आर्ट गैलरी में देखी जा सकेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।